Hello everyone, welcome to Learn English with Anjali Pawar, your ultimate guide to learn English grammar and literature. Alright, so we have discussed the first and second chapter of our first flight book, right? Now, today we are going to move to the third chapter, which is the two stories about flying. ठीक है, तो जो जैसे ही चैप्टर का नेम सजेस्ट कर रहा है कि इट कंटेन्स टू स्टोरीज विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन फ्लाइंग, मतलब कि उड़ान पे, कि उड़ने का उसमें एक एम्फेसिस दिया गया है। ठीक है, तो जो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है ये एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है एक यंग सीगल के बारे में। सीगल क्या होता है? एक बर्ड होता है जो सी के नियर बाय रहता है। ठीक है, एंड इट वाज रिटन बाय लियामो फलहेट्री। ठीक है, और जो हमारी सेकंड जो पोएम है वो है द ब्लैक एरोप्लेन, वो भी सिमिलरली फ्लाइंग पे ही बेस्ड है। ठीक है, एंड दैट वाज रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सेट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि आज हम इसकी फर्स्ट स्टोरी को कंप्लीट करेंगे, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड इन दिस सेपरेट वीडियो वी विल डिस्कस द अनदर वन, द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है हिज फर्स्ट फ्लाइंग। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देती हूँ कि इसमें एक सीगल है, उसकी स्टोरी है। ठीक है, जो सीगल है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है, मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, और ये जो है ना, ये इसको डर लगता है फ्लाई करने से, इसको अपने विंग्स पे ट्रस्ट नहीं है, ये कह सकते हैं, या फिर इसने ट्राई नहीं किया उड़ने को, और जब ये ट्राई करता है तो इसको फियर होता है और ये कर नहीं पाता, उसको कॉन्कर नहीं कर पाता अपने फियर को। तो इसी के ऊपर बेस्ड ये स्टोरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, ये जो है हमारा, ये है हमारे ऑथर लियाम ओ फलहेरिटी। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। हिज फर्स्ट फ्लाइट is written by Liam O'Flaherty is a true parable about overcoming fears in life। ठीक है, ये एक ट्रू पैरेबल है, जिसके थ्रू, पैरेबल क्या होता है, जिसके थ्रू हमें मोरल मैसेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, इन और इसमें एनिमल्स के कैरेक्टर्स होते हैं, उसको पैरेबल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो थीम है वो यही है कि ओवरकमिंग फियर्स इन लाइफ, मतलब कि हमें जो भी हमारे डर है, जो भी हमारे फियर्स है, उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे और कैसे अपनी लाइफ में सक्सीड करेंगे, इसके ऊपर ही ये बेस्ड है। लियाम ओ फलहेरिटी was a major Irish novelist, short story writer, and is ranked as one of the foremost socialist writers in the first part of the 20th century। 20th century के एक socialist writer थे ये, जो सोशल उस पे लिखते थे, राइटिंग अबाउट द कॉमन पीपल्स एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव से जो कॉमन पीपल जो भी कुछ उस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको ये अपनी स्टोरीज में लिखते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें सब चैप्टर्स में बिफोर यू रीड दिया हुआ है, तो ये वही बिफोर यू रीड है, इस तरीके का सीगल होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काईज, स्काई को कंकर करना चाहते थे। ठीक है, जैसे राइट ब्रदर्स अगर नहीं होते तो एरोप्लेन का क्या नहीं होता, इन्वेंशन नहीं होता, तो हम अब जो हम स्काई में भी हम जा पा रहे हैं, यहाँ से कहीं और, स्काई का वाया स्काई ट्रांसपोर्टेशन है ना। तो अगर वो नहीं होते राइट ब्रदर्स, तो वो नहीं होता। तो उनका एक ड्रीम था कि हम कॉन्कर कर ले स्काईज को, तो उनके अंदर फिर उस चीज़ को लेके उन्होंने काम किया, और फाइनली जो एरोप्लेन है उसको इन्वेंट किया राइट ब्रदर्स ने, उसी तरीके से, क्योंकि उनके अंदर चाह थी कि हम भी उड़ सकें जैसे बर्ड्स उड़ते हैं। राइट, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दो स्टोरीज है। A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? तो एक जो स्टोरी है वो है एक सीगल की जो कि उड़ने से डरता है, राइट। और ये क्या कह रहा है, हाउ डज ही कनकर हिज फियर, और कैसे वो अपने फियर को कनकर करता है, ये बताया गया है इस पूरी स्टोरी में। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको ये लगता रहेगा कि अब क्या होगा, इस तरीके की स्टोरी है, मतलब कि बिल्कुल आपको बाउंड करके रखेगी, है ना, इसमें इंटरेस्ट आपका बना रहेगा, राइट। और जो सेकंड है वो है, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, वो स्टॉर्म क्लाउड्स में लॉस्ट हो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफली अराइव कर लेता है जहाँ उसे करना होता है, और हु हेल्प्स, और कौन उसकी हेल्प करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर बेस्ड है जो सेकंड हमारी स्टोरी है। ऑल राइट, लेट्स मूव।
ये है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर, इसको हम पढ़ लेते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज क्या होता है? अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। ठीक है, इस तरीके का होता है। मान लो ये क्लिफ है, तो ये होगा लेज, ये वाला एरिया कि बिल्कुल नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल। वॉल से जो एक नैरो लेज निकली है ना, उसके कॉर्नर वाला जो पार्ट होता है उसको लेज कहते हैं। हिज ट्रू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले 24 आवर्स बिफोर ही इसके भाई बहन सब यहाँ से उड़ गए हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। और क्या हो रहा है कि उसको डर लग रहा है अब उनके साथ उड़ने में। ठीक है, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। ये क्या कह रहा है कि उसने थोड़ा सा अपना गैदर करके अपने करेज को उसने सोचा कि ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। वो रन करना शुरू करता है आगे, और जैसे ही वो ब्रिंक ऑफ लेज मतलब कि बिल्कुल पॉइंट पे आ जाता है तो क्या होता है, और फ्लैप करता है अपने विंग्स को, तभी उसको डर लगने लगता है और वो उसको रोक देता है। तो इस तरीके से वो ट्राई तो करता है बट वो उसको कर नहीं पा रहा है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी मतलब कि बहुत ही बड़ा सी को देख के स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। मतलब कि बहुत ही बड़ा सी था, मतलब कि जितना दूर तक देखो उतना सी ही था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको लग रहा था कि उसके जो विंग्स हैं दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई, है ना। तो ये उसको फील हो रहा था कि वो उसको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो वो बेचारा दुखी होकर क्या करता है कि जो उसका अब जहाँ पे वो नाइट में सोता है वो वहाँ पे और नीचे गर्दन करके आ जाता है, क्योंकि वो दुखी हो गया क्योंकि वो नहीं उड़ पाया। ठीक है, लेट्स मूव अ बिट फर्दर। इवन व्हेन each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जो उसके भाई बहन है ना उस उनके जो विंग्स है वो शॉर्टर है, शॉर्टर इन लेंथ है। अगर शॉर्टर इन लेंथ होंगे तो क्या होगा, उनको कम सरफेस एरिया मिलेगा उड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो उड़ लेते हैं, फिर भी वो अपने विंग्स का यूज करके एक अच्छी फ्लाई कर लेते हैं। बट जो हमारा सीगल है जिसकी हम बात करें उसके विंग्स बड़े हैं, अच्छा सरफेस एरिया उसको मिलता है, लेकिन फिर भी वो नहीं उड़ पा रहा है। ही फेल टू मस्टर अप। मस्टर अप का मतलब क्या होता है? टुगेदर, राइट। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक द प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। क्या कह रहा है कि ये वो अपने करेज को गैदर नहीं कर पा रहा है कि वो क्या कर ले, टू टेक द प्लंज मतलब कि वो एक फ्लाई लेने के लिए अपने करेज को नहीं मास्टर अप कर पा रहा है। विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट, और वो करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है, राइट। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away। ये क्या कह रहा है कि उसके मम्मी पापा आते हैं और वो बहुत ही श्रिल वॉइस में, श्रिल वॉइस मतलब कि बहुत ही कह सकते हैं जो हमारे ईयर में लगती है ना वैसी वॉइस में उसको क्या करते हैं, स्कोल करते हैं। अपब्रेडिंग का मतलब स्कोल्डिंग, डांटते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे अगर तुम नहीं उड़ोगे। तो इस तरीके से मतलब कि उसको स्टार्व रखेंगे, खाना नहीं मिलेगा अगर आप नहीं उड़ेंगे। तो ये इस तरीके के उसके मम्मी पापा उसको कह रहे हैं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन उसको फिर भी इतना डर था कि भले ही उसकी लाइफ पे अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट लीड्स टू हिज डेथ, राइट। लेकिन फिर भी उसको पता है कि अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा तो क्या इसका रिजल्ट है, लेकिन फिर भी वो मूव नहीं कर रहा था क्योंकि उसको इतना डर था उड़ने से कि वो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, लेट्स मूव अ बिट फर्दर। दैट वाज 24 आवर्स अगो, मतलब कि 24 घंटे पहले की ये सारी बातें थी। ठीक है, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। उस 24 आवर्स से उनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो उसके पास ही नहीं आए थे। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो क्या कह रहे हैं कि द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग मतलब कि पूरे दिन उसने क्या देख रहा था कि जो उसके पेरेंट्स हैं उसके ब्रदर सिस्टर के साथ क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, मतलब कि उनको आप क्या एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग देने की किस तरीके से हम अच्छे से उड़ सकते हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, कैसे वो वेव्स को स्किम स्किम मतलब कि टच करना। ठीक है, स्किम का मीनिंग होता है यहाँ पे मैंने लिखा भी है, टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस हियर द सी। तो सी के ऊपर से जैसे उड़ रहे हैं और उड़ते जैसे कि टच करना उस सरफेस को और फिर दोबारा एक फ्लाइट ले लेना, उसको कहते हैं स्किम, स्किम द वेव। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश के लिए कैसे डाइव करना और फिश को कैसे लेना है।
ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। ये क्या कह रहा है कि उसने ये भी देखा कि जो उसका बड़ा भाई था उसने क्या किया, उसने अपनी पहली फिश को कैच किया, वो थी हेरिंग फिश, एंड डिवोर इट, और उसको क्या करता है, खाने लगता है। डिवोर का मतलब होता है कि हरिडली उसको खाना। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही वो रॉक पे लेकर आके उसको खाने लग गया, तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको उसके ऊपर सर्कल राउंड करने लगे, उसके ऊपर घूमने लगे, और प्राउडली उसको, मतलब कि वॉइस क्रैकल क्या होता है, साउंड होती है कि जो प्राउडली उसके पेरेंट्स प्राउड थे कि भाई उसके बेटे ने एक फिश को पकड़ा है आज। ठीक है, इस तरीके से वो उसको प्रेज कर रहे थे वो। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आईज। ये क्या कह रहा है कि एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, जो उसकी पूरी फैमिली थी वो क्या कर रही थी, बिग प्लेट्यू पे थी। ठीक है, मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, और वो जो था सीगर वो दूसरे उस पे था, क्लिफ पे, और उसको टॉन्ट कर रहे थे कि तुम कितने डरपोक हो गए, तुमसे तो उड़ा ही नहीं जा रहा है, तुमसे तो हो ही नहीं रहा है, तुम तो करना ही नहीं चाहते। इस तरीके से उसको टॉन्ट किया जा रहा था। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, मतलब कि क्या हुआ, सन असेंड कर रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और जो लेज थी उसका जो फेस था वो साउथ की तरफ था, और उस पर डायरेक्ट सन की रेज आ रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, मतलब कि पिछले ही नाइट से उसको कुछ खाने को नहीं मिला है, और इससे उसको और गर्मी भी उसको बहुत ज्यादा लग रही है। He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing। ये क्या कह रहा है कि वो जो लेज है उसके ब्रिंक पे जाता है और क्या करता है, एक पैर पे खड़ा होके दूसरे पैर को अपने विंग में अंदर कर लेता है, और फिर क्या करता है, ही क्लोज वन आई, अपनी एक आंख को बंद कर लेता है, देन दी अदर, एंड देन दूसरी, एंड प्रिटेंडेड, क्या प्रिटेंड कर रहा है वो, क्या शो कर रहा है, टू बी फॉलिंग अस्लीप, की वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसकी फैमिली में जो भी लोग थे उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। मतलब कि जो उसके भाई बहन वो क्या करे, दूसरे प्लेटू पे बैठे हुए हैं और अपनी जो गर्दन है उसको थोड़ा नीचे करके, डोजिंग मतलब एक नैप ले रहे हैं, गर्दन को थोड़ा सा संक करके अपनी। ठीक है, जैसे करते हैं बैठ के संक करके। ठीक है, लेट्स मूव। His father was preening the feathers। preening का मतलब क्या होता है, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन feathers, मतलब कि feathers को मेंटेन करने के लिए अपने जो विंग्स थे उसको क्या कर रहा है, वो मेंटेन कर रहे थे ऑन हिज वाइट बैक। ठीक है, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, क्या होता है, सिर्फ उसकी मम्मी ही उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, जैसे प्लेट्यू उसका हाई हम्प होता है, यहाँ पे उसकी मदर है। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, किस तरीके से खड़ी है कि जो उनकी वो वाइट ब्रेस्ट है वो उसको शो हो रही है, विजिबल हो रही है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रोप। क्या कर रही है वो, उनके पास क्या फिश है उसको वो टोर कर रही है अपने पैरों का यूज करके। ठीक है, अपने पैरों को यूज कर रही है और अपनी बीक को यूज कर रही है, और उसके बाद क्या कर रही है वो, अपनी जो बीक है ना उसको क्या कर रही है, रॉक पे स्क्रैप कर रही है ताकि वो और फाइन हो जाए उसकी जो बीक है, और वही काम करना हमारे सीगल को भी पसंद था। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, जो फूड था उसकी मदर के पास उसको देख के वो पागल हो रहा था क्योंकि उसको भूख कितनी ज्यादा लग रही थी। हाउ ही लव टू टीयर फूड द वे, जैसे उसकी मदर टीयर कर रही थी फूड को पैरों में और बीक के हेल्प से, वैसे उसको करना पसंद है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, क्या कह रहा है, टू शार्पन करने के लिए बीक को, जो जैसे उसकी मम्मी स्कार्प कर रही थी ना वैसे ही उसको भी पसंद है करना। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो क्या कैसे कर रहा है अपनी मदर को कि गा 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 आई वांट फूड, मतलब कि वो इस तरीके से बोल रहा है अपनी लैंग्वेज में। गाओ कॉल आ शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, मतलब कि क्या कह रहे हैं ये डेरिसिवली का मीनिंग होता है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज स्टूपिड। ये कह रहे हैं कि इसकी मदर भी रिप्लाई बैक करती है इन डेरिसिवली, मतलब कि वो ये कहना चाहती है कि तुम स्टूपिड हो, तुम जब कुछ तुम्हें कह रहे हैं हम कि भाई तुम आओ और फ्लाइट लो अपनी, लेकिन तुम नहीं ले रहे हो, तुम सुन ही नहीं रहे हो, तुम नहीं सुन रहे हो तो फिर तुम स्टूपिड हो, इस तरीके से उसकी मदर उसको कहती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटेटिवली, मतलब वो क्या कर रहा है, दुखी होके कहे बोले जा रहा है कि कोई चलो कोई नहीं, सुन लेगी मम्मी तो। ठीक है,
एंड आफ्टर मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। ठीक है, 1 मिनट के बाद क्या हुआ कि उसने एक बहुत ही जॉयफुल तरीके से स्क्रीम किया, क्योंकि उसने क्या देखा, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, उसकी तरफ आ रही है। ही लीन्ड आउट ईगरली, उसने क्या किया, वो भी थोड़ा सा आगे लीन आउट हुआ। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, टैप करता है अपनी फीट से रॉक को, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। ठीक है, वो जैसे उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या होता है, बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, जब वो उनके बिल्कुल ऑपोजिट थी, शी हॉल्टेड, किस तरीके से, इस तरीके से उसने हॉल्ट किया एयर में, स्पेस में। हर विंग्स मोशनलेस, विंग्स को फ्लैप नहीं कर रही थी। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, मतलब कि जो यहाँ पे फिश थी उनके पास, वो इसके रीच में थी बिल्कुल। ठीक है, बट दे नहीं ले, इसकी मदर दे नहीं रही थी इसको। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसको सरप्राइज हो रहा था कि मेरी मम्मी मुझे देने आई है पर दे क्यों नहीं रही है। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो क्यों पास नहीं आ रही है। एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। ठीक है, इतनी भूख लग रही थी उसको कि उसने क्या किया, डाइव किया फिश की तरफ। ठीक है, विद अ लाउड स्क्रीम, चिल्लाते हुए, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। तो जैसे ही उसने डाइव किया तो क्या हुआ कि वो आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, मतलब ये लेग से आगे चला गया। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। क्या हुआ फिर, डर तो लगता ही था उसको। ठीक है, डर तो उसको लगता ही था और उसका हार्ट भी रुक गया, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे कि हाँ हमारा हार्ट स्टॉप हो गया, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बस ये जो सीन था ये सिर्फ 1 मिनट के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना कि जब कुछ हुआ तो उसके बाद उसके जो विंग्स थे वो स्प्रेड हो गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, फेदर्स एंड अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। तो फिर जब वो उसने अपनी फ्लाइट लिया उसने, तो क्या हुआ, जो विंड था वो रश करके विंड उससे उसको टच करते हुए जा रही थी, उसके ब्रेस्ट को, फेदर्स को, स्टमक को। ठीक है, उसके विंग्स को, उसकी विंग्स काटे जा रही थी। देखिए ऐसे जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो पानी को हम पीछे की तरफ पुश करते हैं, ऐसे वो एयर को पुश करे जा रहा था। ही कुड फील दैट ही कुड फील he could feel the tips of his wings cutting through the air। ठीक है, एयर को कट कर रहे। he was not falling headlong now। ठीक है, वो पहले जैसे ही वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो सर के बल, हेडलॉन्ग का मतलब सर के बल आगे गिरता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। तो क्या कर रहा, वो ऊपर नीचे फ्लाई कर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसे डर भी नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। डिजी का मतलब क्या है, एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, मतलब कि हमें ऐसा नहीं लगता, डिजीनेस सा फील होता है, ऐसा लगता है कि सब घूम रहा है, ऐसा उसको फील होने लगा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। ठीक है, फ्लैप करता है अपने विंग्स को और ऊपर की तरफ जाता है। गा 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 कॉल, इस तरीके से बोलता है। हिज मदर्स वॉप्ड पास्ट हिम। ठीक है, उसकी मॉम भी उसके साथ ही थी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। ठीक है, और उनकी विंग्स भी बहुत ही लाउड वॉइस निकाल रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसकी मदर उसको आंसर कर रही थी एक अनदर स्क्रीम निकाल कर, एक अनदर आवाज निकाल कर। ठीक है, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर उसके फादर आते हैं और वो भी स्क्रीम करते हैं। ठीक है, ही सो हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कर्वेटिंग लीपिंग लाइक अ हॉर्स, मीनिंग है इसका। ठीक है, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग, मतलब कि वो भी उसके आसपास क्या करते हैं, फ्लाई करने लग जाते हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, मतलब वो बिल्कुल भूल चुका था कि वो कभी उड़ना ही नहीं चाहता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रीकिंग शिरली। ठीक है, तो ये वो क्या कह रहा है कि जब जैसे सब इस पूरी फैमिली के लिए वो एक सेलिब्रेशन था कि जो यंग सीगल था वो उड़ने से डर रहा था, लेकिन अब वो उड़ पा रहा था बहुत अच्छे से, तो सब उसको सेलिब्रेट कर रहे थे इन इन इस बिहेवियर को शो करके, कर्वेचिंग, बैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग सब कर रहे थे। ठीक है, ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी beneath him, नीचे ग्रीन कलर की सी दिख रही है, विद लिटिल रिजेस मूविंग
over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly. वो क्या कह रहे हैं कि एक वास्ट ग्रीन सी उसको अपने नीचे दिख रही है विद लिटिल रिजेस, मूविंग ओवर इट, वो उसके ऊपर मूव कर रहा था, एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, अपनी बीक को साइडवेज करके, एंड कॉड एम्यूजिंगली, ठीक है, उस कॉज जो है उसके उसको एम्यूजिंगली उस पे रखता है. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोर अहेड ऑफ हिम, उसके सामने इस तरीके से, मतलब वो ग्रीन उस पे लैंड करता है, ठीक है, और फिर उसके पेरेंट्स भी वहां आते हैं. दे वर बेकनिंग टू हिम, मतलब कि वो बहुत ही प्राउडली उसको कह रहे हैं और अप्रिशिएट कर ले ना, कॉलिंग शिरली. ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सीम, हिज लेग सैंक इनटू इट, सैंक करके ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो दोबारा उड़ने की कोशिश करता अपने उसको फ्लैप करके विंग्स को. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, तो वो नहीं उड़ पाता है. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एक स्ट्रेंज एक्सरसाइज होगी ना जो उसने नहीं सोची थी, वो इसके साथ हो गया. His feet sank into the green sea, और जो feet थे वो sank होने लगे green sea में, and then his belly touched it and he sank to farther, और sink होने लगा, ठीक है. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scalps of dogfish. तो क्या कह रहा है कि सब वो फ्लोट कर रहा था उस ग्रीन सी पे, तभी उसकी फैमिली आती है, कैसे, स्क्रीमिंग, प्रेजिंग, और उनके बीक्स में क्या था, डॉग फिश के स्क्रैप्स थे, वो उसको फूड ऑफर कर रहे हैं तरीके से. और उसके बाद लिखा ही हैज मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उसने अपनी, जो यंग सीगल था, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को लिया, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट. इसमें जो लियाम फ्लेहर्टी है वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि फियर तो सबको है किसी ना किसी चीज़ से, लेकिन उनको उसको कॉन्कर करना, उस पर काम करना, तभी हम उसको कर पाएंगे कुछ उसको, है ना. अदरवाइज तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हम उसको कॉन्कर कर पाएँ. तो यही मैसेज दे रही है ये स्टोरी कि फियर सबको है, लेकिन उस पर हमें काम करना पड़ता है, और काम करके उसको उस फियर को कॉन्कर करना पड़ता है. और उसके, और ज़रूरी नहीं है अब भी हमें वो चीज़ टफ लग रही है बाद में भी टफ लगेगी, नहीं, जब हम उसको करेंगे तो वो टफ नहीं लगेगी. बस एक बार हमें अपने करेज को मस्टर अप करना है, गैदर करना है, और उस चीज़ को परफॉर्म करना है. उसके बाद वो हमें, जब हम उस चीज़ को कर लेंगे तो वो चीज़ हमें बहुत ईजी लगने वाली है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है. और इसकी समरी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्विक समरी, और फिर then we will move to its NCERT questions, ठीक है. So this is all about the session. I hope you enjoyed the session. See you next time. Till then, happy learning.